ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के हमारे बड़े प्यारे प्यारे जातक 120 दिन की अवधि के बाद फाइनली हमारे प्यारे गुरु ग्रह बृहस्पति बाबा जो हैं वो वक्री चाल को छोड़कर अब मार्गी हो जाएंगे। 11 नवंबर 2025 से इन्होंने वक्री चाल को धारण कर लिया था। अब 11 मार्च 2026 दिन रहेगा बुधवार को ये सीधे हो जाएंगे। वक्री चाल क्या हुई? केवल स्कैनिंग विद्या के अनुसार कोई ग्रह वक्री चाल में है तो चाल सीधी रहती है और गर्दन पीछे की तरफ कर लेते हैं, दृष्टि पीछे कर लेते हैं, चलते सीधे रहते हैं। ऐसे समझ लीजिए, ऐसा एक इंसान जो चल तो सीधा रहा है लेकिन ध्यान उसका पीछे की तरफ है। ऐसे में केवल स्कैनिंग विद्या ये दर्शाती है या स्कैनिंग विद्या सिखाती है कि जिस स्थान पे गुरु वक्री हो रहे हैं, जैसे 3 नंबर राशि पे वक्री हो रहे हैं, तो एक भाव पीछे को निखारने लग जाते हैं वृषभ राशि स्थान को। भले ही उस स्थान को, उस राशि को या वहाँ बैठे हुए ग्रह को उस निखार की आवश्यकता या नहीं है, यानी कि भूख नहीं है फिर भी जो है रोटी खिलाए जा रहे हैं, यानी अति हो गई है। अब अति जो है वो खतरनाक है। हाईली पॉजिटिव एनर्जी भी कई बार जो है ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। समझना आप इस बात को। तो बहुत सारे लोगों जिनको जो है रिलीफ नहीं मिल पा रहा था, 11 मार्च के पश्चात रिलीफ मिलने लग जाएगा। अब जब वक्री चाल जो होती है तो बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ 5, 7 और 9 जहाँ अमृत में दृष्टि पड़ रही थी वहाँ पर स्थिति थोड़ी सी वीकनेस वाली आ जाती है। यानी दृष्टि वीक नहीं होती है, जो देखने की क्षमता है वह थोड़ी सी विजिबिलिटी कम होने लग जाती है। क्यों? जैसे कि धुंध है, कोहरा है, फॉग है, उसमें विजिबिलिटी जो बहुत दूर तक की थी वह थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती है, तो वहाँ तक असर जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके भी 2 मायने आते हैं और ये 2 मायने केवल और केवल वो डिसाइड तब हो पाता है कि आपकी लगन कुंडली क्या कहती है। कहीं ऐसा तो नहीं लगन कुंडली का कोई लेना देना गोचर से हो ही नहीं रहा है, आप ऐसे कर्म करते जा रहे हो जिसके कारण जो है ग्रह आपके ऊपर असर ही नहीं कर पा रहा है। ये भी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे घर में कोई बुजुर्ग ऐसा रहा है जिसने इतनी तपस्या करी है, उसका पुण्य बोल रहा है, फिर गोचर लागू ही नहीं होगा। इसी को स्टडी बोला जाता है। स्कैनिंग विद्या में इसी की स्कैनिंग करी जाती है कुंडली के ऊपर, ना कि वो रट रटा है कि यहाँ बैठा है इसको देख रहा है इसका ये रिजल्ट होता है। नहीं होना चाहिए, रट्टा नहीं होना चाहिए। जहाँ मैथ्स का विषय है वहाँ रट्टा नहीं चलता है, कैलकुलेशन चलती है। साथ ही साथ इसमें जो 2 इफेक्ट ये पड़ेंगे कि जहाँ आवश्यकता नहीं थी वहाँ दृष्टि वीक होने के कारण हमें रिलीफ मिला, और जहाँ थी वहाँ नहीं मिल रहा है तो हमारे को रिलीफ जो है नहीं मिल पाया, हमारी समस्या बढ़ने लगी। कुल मिला के मोटा मोटा मायना मान लीजिए कि 11 मार्च 2026 से कुछ न कुछ लाभ की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। अब 11 मार्च को तो ये स्थिति हो जाएगी। 13 तारीख को शनि बाबा जो कि मीन राशि में बैठे हैं 40 दिनों के लिए अस्त प्रभाव में आ जाएंगे। 15 तारीख को सूर्य भी मीन राशि में पहुँच जाएंगे और 2 तारीख को मार्च के महीने में शुक्र उच्च प्रभावी हो जाएंगे। अब शुक्र सूर्य शनि के कारण जो आपस में कुछ चीज़ होनी थी उसको भी रोकेंगे। मीन राशि में उच्च होकर बैठे, इनका प्रभाव बड़ा अलग होगा। इनके जो 2 स्थान है, वृषभ राशि स्थान और तुला राशि स्थान, जहाँ पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी, तुला राशि स्थान पर जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है वहाँ भी फर्क पड़ेगा। और सूर्य और शनि का जो टकराव है उसको भी रोकेंगे। शनि जो अस्त प्रभाव में चले जाएंगे, बोल देंगे जी मैं हुई नहीं, मेरी ड्यूटी ही नहीं है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, ना मैं आपको रोक रहा हूँ किसी प्रकार से। तो कुल मिला के जो जातक हर घटना में एक सु अवसर की तलाश करता हो, केवल उसी को लाभ मिलेगा। और जिनका काम है सिर्फ ये देखना कि मेरे लिए इस समय क्या भगवान ने बुरा व्यवस्था कर रखी है ना, कि इतने नेगेटिव लोग हैं, फिर उनके लिए कोई भी जो है फिर प्रार्थना वो काम नहीं आएगी। साथ ही साथ बहुत सारे जातकों की एक समस्या एक नई आ गई कि देश दुनिया में हालात बड़े बिगड़े हुए हैं और युद्ध की स्थिति होने वाली है, और भारत में भी स्थिति बड़ी ख़राब होने वाली है। और बहुत विद्वानों ने गणना करनी शुरू कर दी है, भाई दाल रोटी पे बात आने वाली है, दाल रोटी अपने घरों में अनाज भरना शुरू कर दो, कैश भरना शुरू कर दो, बहुत कुछ हो रहा है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, 2012 से बहुत सारे लोगों की गणना में ये दुनिया ख़त्म हो रही है। 2012 में भी ख़त्म हो रही है, 13 में भी ख़त्म हो रही है, अब दुनिया में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है? और आप अपनी तीसरी पीढ़ी तक भी ये गणना देख लेना, ख़त्म नहीं होने वाली है। अब ये हो गया है, अब काल आ गया है, फला फला डायमेंशन आ गया है। लेकिन जो जातक संयमित तरीके से चल रहा है, कर्म को सम्मुख रख के चल रहा है, वो फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देता है। उसको पता है करना क्या है और उसको ये पता है कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। वही जातक सही चलेगा। अदरवाइज ज्ञान इकट्ठा करने वाले जातकों की जो आदतें हैं या ऐसे विद्वान जो हैं
जो पता नहीं कौन से लोग से आके गणना करके चले जाते हैं, ये केवल और केवल मैनिपुलेटेड कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और किसी प्रकार की गारंटी नहीं होती है कि भाई हमने ये चीज़ बोली है ये चीज़ होगी। या ऐसा समझ लो कि एक विद्वान ने बेचारे ने गणना लगाई और वो गणना आगे कॉपी पेस्ट हो गई। ये एक सच है, जो इस पर कोई बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं है किसी को, व्यूज़ नहीं आते उससे, व्यूज़ आए तो कुछ बात बने। आत्मा को भी कई बार देखना चाहिए, खाली ये नहीं देखना चाहिए। तो कुछ नहीं होने वाला है ऐसा, लेकिन फिर भी मैं प्रकाश डालूंगा लॉजिक वे में। अब 5, 7, 9 जो दृष्टि जहाँ पड़ रही है, समझ लीजिए कि जो जातक हमारे भाई बहन जो है, जो अपने निवास स्थान से काफ़ी दूर जाके काम कर रहे हैं, या अभी भी स्थान परिवर्तन हुआ, या विदेश में बैठे हमारे भारत के जो हमारे भाई बहन हैं, उनको लाभ मिलेगा। सीधे तौर पर उनको धन का लाभ मिलेगा। PR इत्यादि में जो दिक्कत आ रही है, सिटीजनशिप में जो दिक्कत आ रही है, उसमें लाभ मिलेगा। लेकिन लाभ उस पर डिपेंड होगा कि आपकी लगन कुंडली ये कहती है, ये किसी की कुंडली नहीं है, ये मात्र गोचर पे हम बात कर रहे हैं। इसको ही मिला के देखना पड़ता है, नहीं तो आधा अधूरा काम हो जाता है। साथ ही साथ जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर सीधी दृष्टि 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं, आपके धन स्थान पर बैठ रहे हैं, तो जो भी चीज़ अटकी हुई थी अब तक आपकी, सेल ही नहीं हो पा रही है, ये चीज़ सेल हो तो इसका पैसा आके हम कहीं और जगह इन्वेस्ट करें, उससे आपको निजात मिल जाएगा। पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, दूसरा भाई साइन करने को तैयार नहीं है, वो कह रहा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहता, वो कर ले, वो मान जाए तो सभी भाइयों का भला हो जाए, वो सारी चीज़ें आपकी निपटने वाले हैं, जिसका सीधे संबंध धन और आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। आपका हक आपको मिलने वाला धन के संबंध में, सीधे तरीके से ऐसे समझ लीजिए। और जहाँ पर 11 नंबर राशि है, चौथा सुख स्थान है, यहाँ पर जो इतने सारे ग्रह बैठे हुए, देखिए सूर्य जब निकला ना, तो सूर्य का प्रकाश इतना तेज था कि हर कोई ग्रह एक दूसरे को देख नहीं पा रहा था। तो तत्व के आधार पर ही जो ग्रहों में लड़ाई होती है ना, कि कोई अग्नि तत्व वाला है, कोई जल तत्व वाला है, ग्रहों की लड़ाई आपस में नहीं है, तत्वों की लड़ाई हो जाती है कई बार, कि आग और पानी का कोई मेल नहीं है, इसलिए लड़ाई है। ना कि ग्रह एक दूसरे को देख के खुंदक खाते हो इंसानों की तरह, ना, उनके साथ ऐसा नहीं है, बड़े प्यार से आकाश में घूम रहे हैं। उसकी ऊर्जा को हम यहाँ डिस्कस करके परेशान हो रहे हैं या ज्ञान समझ रहे हैं। अब सूर्य के यहाँ से हटते 15 तारीख को, क्योंकि आपस में तत्व ना टकरा जाए, इसलिए जो 9वीं दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है, इस चीज को संभाल लेगी। तो कुल मिला के होने कुछ भी नहीं वाला है, मतलब हमारे तक जो है अग्नि की लपटें नहीं आने वाली, हमें नहीं छूने वाली है। हमारे तक आने से पहले इसको समाधान हो जाएगा, नेशनल लेवल पे भी हो जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो जाएगा। बस हमारे को इसी बात से खुशी मना लेनी चाहिए। अब हमारे को यहाँ समझना है कि बृहस्पति जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, इन्होंने जो वक्री दृष्टि से जो वृषभ राशि स्थान पे जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, इसको जो निखारने का प्रयास करा, आप जब वापस आ जाएंगे तो वापस आके जातक पुनः अपने भविष्य के बारे में दोबारा जो है लग जाएगा कि भाई अब जो है अपना वर्तमान में आ जाओ, बहुत घूम लिया पास्ट में, बहुत घूम लिया फ्यूचर में, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ और नई शुरुआत करो। तो बहुत सारे जातकों के लिए एक नई शुरुआत होने वाली है 11 मार्च से। अब देश दुनिया पे जो बात हो रही है, देखिए मैं उस पर बड़ा स्कैनिंग विद्या का बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन रखता हूँ। 2025 से बृहस्पति अतिचारी चाल में है 8 साल के लिए। बृहस्पति भगवान का एक न्याय का अस्त्र है, न्याय कर रहे हैं, ये चलता रहेगा 2033 तक। अब 2033 तक जिस व्यक्ति को होल्ड करना है उसकी मर्जी, उसकी ज़िंदगी, और जिसने होल्ड नहीं करना उसको पता है कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। अगर मेरी चाल धर्म के अनुकूल है तो मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, वो बिल्कुल सही चल रहा है। ये चीज़ चलती रहेगी, समझ जाइएगा। और फिर 2 साल के गैप के बाद पुनः 8 साल के लिए दोबारा अतिचारी चाल में आ जाएंगे। अभी बृहस्पति जो है संघार चक्र के रूप में काम कर रहे हैं, यानी जो अनवांटेड है उसको क्लियर कर रहे हैं। फिर अमृतमय दृष्टि के रूप में सृष्टि चक्र के रूप में काम करेंगे। आने वाले 8 साल के लिए 2 साल का ब्रेक दे देंगे कि अभी भी समय है, अब आप सही हो जाइए। ये चलता रहेगा ऐसे ही। आपके ऊपर इतनी कभी बात नहीं आने वाली है, ये निजी प्रार्थना रहेगी कि आप इस बात को लेकर चिंतित हो जाओ कि आने वाले 2 महीने में, क्योंकि कई विद्वानों ने गणना कर दी है और कई गणना सही साबित हुई है कि दाल रोटी खाने पे जो है हमारी नौबत आने वाली है। इसलिए हम ठूसे जा रहे हैं, अपने घरों में राशन ठूसे जा रहे हैं और केवल डर के हमने जीना शुरू कर दिया है। मैंने बताया ना, ख़त्म हो रही है दुनिया, 2012 से ख़त्म हो रही है। पुराने विद्वान जो हैं वो, उनसे थोड़ा सा बैठ के डिस्कस करोगे, समझोगे तो पता लगेगा कि परमात्मा ने सृष्टि चलानी है, विद्वानों ने सृष्टि नहीं चलानी है।
और हमारे को ज्ञान नहीं है, इसलिए हम हर एक को जो है रियलिटी मान के और समझ लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तो अब यही होने वाला है। समझ जाइएगा, 4 लोग जो है वो 40 लोगों को घुमाना शुरू कर देते हैं और इससे अधिक कुछ नहीं है। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, अपनी व्यवस्थाओं पे अगर आपकी बात आ रही है और आपको पूर्ण विश्वास है कि अब बहुत कुछ ख़राब होने वाला है, तो रुक जाओ, 1-1.5 महीना रुक जाओ। दूध का दूध और पानी का पानी आपकी आंखों के सामने ही हो जाएगा। फिर गारंटी मांग लेना उन सभी विद्वानों से कि भाई आपने ऐसी बड़ी गारंटी बोली थी, वो उसका आधार क्या था, लॉजिक क्या था, आपके सूत्र किस हिसाब से काम करते हैं, आप वो पब्लिकली जो है वो सम्मुख लेके आइए, ताकि सीखने और समझने का मौका मिले ना। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं होने वाली है। और हमेशा याद रखिएगा, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ मेरा कार्य है किसी भी व्यवस्था में मैं अच्छा देख सकूँ और अच्छा समझा सकूँ। अब मेरी दृष्टि जिसको ढूंढ रही है, मैंने वो अच्छा निकालना है। मेरा जो व्यवस्था में जो खराब व्यवस्था है, मेरे को उसको देखना ही नहीं है। तो मैं इधर उधर की फालतू बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैं आपसे निजी प्रार्थना रखता हूँ कि आप जुड़े हुए हो तो वो देखने का प्रयास करो कि मेरे लिए अच्छा क्या बताया जा रहा है, और उसके बाद वो मेरी लगन कुंडली में लागू होता है कि नहीं लागू होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे पास कुंडली ही नहीं है और मात्र नाम से जो सारी दुनिया देख रही है मैं उसी आधार पर देखे जा रहा हूँ। ये कुंडली आपकी नहीं है। एक गोचर में एक कुंडली बनाई गई है समझने के लिए कि चाल का प्रभाव क्या पड़ रहा है, या अमुक ग्रह वहाँ जाता है तो स्थितियाँ, देश काल परिस्थिति क्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन हमेशा संभावना रहती है, जिस संभावना को जोड़ा जाएगा, किससे, लग्न कुंडली से जोड़ा जाएगा, तब रियलिटी सामने आ पाएगी। तो सारी चीज़ें ये दर्शा रही हैं हमारी भी गणना के अनुसार कि बहुत कुछ बेहतरी का समय आने वाला है। आप बड़े प्यार से उसको वेलकम करिए। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।